नमस्कार बच्चों, मेरा नाम तरुण अग्रवाल है। आप सभी का स्वागत करता हूं एसएससी अड्डा के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करता हूं सब अच्छे होंगे, घर में सुरक्षित होंगे। प्यारे स्टूडेंट्स, जैसा आपको पता है परसेंटेज की क्लास पार्ट 6 है। तो जितने भी लेवल हम लोग आप लोग सीखते सीखते हुए आए हैं, जितने भी टाइप आप सीखते हुए आए हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आए होंगे। आज नए टाइप पे हम डिस्कस करेंगे। और जो बच्चे इस प्लेटफॉर्म पे नए हैं बच्चों, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप पहले की क्लासेस देखिए। सारी की सारी 5 क्लास हो चुकी है, परसेंटेज क्लास 6 है। ठीक है बच्चों, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे बच्चे आ चुके हैं और सेशन को हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों। ठीक है, और आपका क्लास कौन सा है बच्चे? क्लास 6 है आपका। ठीक है, कौन से और हम किस कोर्स के लिए यहाँ पर यूट्यूब पर सेशन ले रहे हैं? एसएससी CHSL के लिए हम सेशन ले रहे हैं बच्चों। ठीक है, चलिए बच्चे, ये आपका ऑफर है आज का। ठीक है, यहाँ पर आपको जो है प्राइस सेट टू बी राइज। ठीक है, आपको यहाँ पे क्या करना है बच्चे? 25% का डिस्काउंट है आप पर, और 5% ऑन ऐप पर। आपको कोड लगाना है ये सक्सेस। ठीक है, और आपको कहाँ से चीज़ परचेस करनी है? adda247.com की ऑफिशियल वेबसाइट पर। अगर आप मापैक्स की बात करें, लाइव क्लासेस, ई बुक्स, वीडियो कोर्सेज एंड टेस्ट सीरीज, बच्चों कोई भी प्रॉब्लम हो आपको तो आप इस पर्टिकुलर नंबर पर मिस कॉल कर सकते हैं। लेकिन बच्चों, आपके लिए मैं हमेशा एक कोड देता हूँ, U195। ठीक है, यहाँ पर आपको 30% का फ्लैट डिस्काउंट अवेलेबल है। 30% का फ्लैट डिस्काउंट यहाँ पर आपको अवेलेबल है अगर आप कोई भी चीज़ परचेस करते हो तो। ठीक है, तो आप ये वाला कोड लगा दीजिए, यहाँ पे 25% है। अगर आपको ज़्यादा डिस्काउंट चाहिए तो आप ये मेरा फैकल्टी कोड लगा दीजिए, तो यहाँ पर आपको 30% का डिस्काउंट अवेलेबल है बच्चों। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज आपका पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 43। इससे पहले 42 क्वेश्चंस हो चुके हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि सारे बच्चों को समझ में आया होगा। मैं एक एक लेवल, एक एक टाइप मैं आपको डिस्कस करा रहा हूं। आज का जो सेशन है वो नंबर ऑफ बोर्ड्स पर आधारित है। जैसे आपको पता होगा कि बोर्ड्स के क्वेश्चंस बहुत आते हैं आपके एग्जाम में, तो उस पर आधारित ये क्वेश्चंस मैं लेके आया हूँ। एक एक सारी वैरायटी जितनी आती है, मैं मैक्सिमम वैरायटी मैं आपको यहाँ पर डिस्कस करा दूंगा, बहुत बेहतरीन तरीके से आपको सिखाऊंगा। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? इन अ इलेक्शन a candidate get 84% of total votes is elected by the majority of 476 votes. Find the total number of votes polled. शुरू में क्वेश्चन थोड़े से इजी दिखेंगे, धीरे धीरे लेवल आपका बढ़ेगा। एक चुनाव में कुल मतदाताओं का 84% पाने वाले उम्मीदवार को 476 मतों के बहुमत से चुना जाता है, तो कुल वोटों की संख्या ज्ञात कीजिए। कितना सिंपल है ना? देखो, आपको पता है आपके इलेक्शन में 2 कैंडिडेट्स हैं। ठीक है, कुछ नहीं करना आपको, बहुत ही सिंपल है बेटे। कुछ नहीं करना, जैसे टोटल वोट्स आप 100 मान लीजिए। दिस इज योर टोटल वोट्स। ये आपने लेट किया, लेट टोटल वोट्स। इसको आप 100 मान लीजिए, आप 100 मान लीजिए, 200 मान लीजिए, जो आपकी इच्छा, कितनी मान लीजिए। अच्छा, इसके अंदर एक विनर कैंडिडेट है और इसके अंदर एक लूजर कैंडिडेट है, लूजर। ठीक है, विनर कितने परसेंट लेके आया है? 84% लेके आया है। बच्चे एक चीज बताइए, अगर विनर 84% लेके आया है तो लूजर कितने लेके आया होगा? लूजर 16% लेके आया होगा, नहीं आया होगा? बताइए। कहने का मतलब विनर को मिल रहे हैं 84 वोट और लूजर को मिल रहे हैं केवल 16 ही वोट। तो कितने वोटों से जीता? डिफरेंस क्या है? डिफरेंस क्या है यहाँ पे? कितने वोटों से जीता बेटा? 68 वोटों से जीता। कितने वोटों से जीता? 68 वोटों से जीता। तो 68 वोटों से ये जीता, 68 यूनिट वोटों से जीता। और एक्चुअल कितने वोटों से जीता? 476। कितना सिंपल है। 68 की वैल्यू 476 के बराबर है, तो 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर होगी? आप डिवाइड कर दो इसको। जब आप काटोगे ना, तो मुझे पता है 8 के टेबल में 6 केवल 7 टाइम्स में आता है, तो डेफिनेटली 7 बार कटेगा। तो 1 की वैल्यू 7 के बराबर है, तो 100 की वैल्यू किसके बराबर होगी? टोटल वोट्स पूछे, टोटल वैल्यू 100 के बराबर, 700 के बराबर होगी। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ बच्चों, मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। ये बहुत बहुत सिंपल लेवल है। आपको जैसे जैसे आगे हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे, आपका लेवल थोड़ा सा अच्छा होता चला जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा बच्चों मेरी बातों पर। देखिए, टोटल वोट्स आपके 100 थे, मैंने मान लिया। आप 100 मान लो, 200 मान लो, कुछ भी मान लो। इसमें एक विनर कैंडिडेट है, इसमें एक लूजर कैंडिडेट है। विनर कैंडिडेट कितने परसेंट लेके आया? 84%। अगर ये 84% लेके आया है तो ये कितने लेके आएगा? 16%, क्योंकि कोई भी चीज़ 100% है। अगर 100 वोटों में से 84 वोट ये लेके आया तो 16 वोट ये लेके आया होगा। तो कितने वोटों से जीत रहा है विनर वाला? 68 बहुमत से जीत रहा है। डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस 68। और यहाँ से कितने में जीता? 476। तो 68 की वैल्यू 476 के बराबर है, 1 की वैल्यू 7 के बराबर है, तो 100 की वैल्यू किसके बराबर होगी? 700 के बराबर। इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो गया? यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया बच्चे। समझ में आ रहा है? मैं उम्मीद करता हूँ सारे बच्चों को चीज़ें क्लियर होंगी, सारे बच्चों को समझ में चीज़ें आ रही होंगी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं। मैं हिंदी में पढ़ रहा हूँ, आप इंग्लिश में पढ़ेंगे सारे बच्चे। एक चुनाव हो रहा है जिसमें 2 उम्मीदवार हैं। एक चुनाव में 2 आपके उम्मीदवार हैं। एक उम्मीदवार को 40% वोट मिले, केवल 40% वोट मिले, और 298 वोटों से हार गया।
तो अगर इसको 40% वोट मिले हैं तो इसका मतलब जो जीतने वाला होगा उसको 60% वोट मिले होंगे। तो जीतने वाले उम्मीदवार के पक्ष में मतदान के कितने वोट हैं, ठीक है। तो ये पूछ रहा है जीतने वाले को कितने वोट मिले टोटल। तो देखो मैंने क्या मान लिया, टोटल वोट्स कितने मान लिए मैंने, 100। 100% मैंने टोटल वोट्स मान लिए। लेट टोटल वोटर्स मैंने कितने मान लिए, टोटल वोट्स कितने मान लिए मैंने, 100%। अच्छा बच्चे इसमें एक विनर है, अच्छा बच्चे इसमें एक लूजर है, इसमें एक क्या बच्चे, लूजर। दोबारा मैं इसको लिख देता हूं। देखो टोटल वोट्स मैंने 100 मान लिए, टोटल वोट्स मैंने मान लिए 100। लेट टोटल बिल्कुल सेम है बच्चे, पहले जैसा ही है, थोड़ा सा लेवल अभी थोड़ा इजी, धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा। अच्छा एक इसमें जीतने वाला है विनर, और एक इसमें बच्चे क्या है, लूजर। अच्छा जो हारा है उसको 40% वोट मिले हैं, तो बेटा लूजर को मिले हैं केवल 40% वोट। तो इसको मतलब इसको कितने मिले होंगे, केवल इसको मिले होंगे 60% वोट। कहने का मतलब ये 60 वोट प्राप्त किया है, ये 40 वोट प्राप्त किया है। तो कितने वोटों से जीत रहा है, कितने वोटों से, 20% वोटों से जीत रहा है, 20% वोटों से जीत रहा है। और यहाँ पे कितने वोटों से ये जीत रहा है, मतलब अगर सामने वाला इतने वोटों से हारा है तो उतने वोटों से वो जीता ना सामने वाला। अगर लूजर इतने वोटों से हारा है, ये बताओ लूजर यहाँ पे कितने वोटों से हारा है, 20% वोटों से हारा ही नहीं आ रहा है। तो सिंपल 20% वोट की वैल्यू कितनी है, 298। और आप देखो क्वेश्चन में पूछ कर रहा है, अगर क्वेश्चन में टोटल वोट्स पूछ लेता तो 100% का मल्टीप्लाई कर देते, लेकिन क्वेश्चन में पूछा जीतने वाले को कितने मिले। तो ये बताओ जीतने वालों को मिले कितने हैं बेटा, 60% मिले नहीं मिले हैं। तो 20% की वैल्यू अगर 298 है तो 60% की वैल्यू कितनी होगी, बस यही आपको निकालना है। तो ये बताओ 20 को 60% बनाने में आप 3 का मल्टीप्लाई करोगे नहीं करोगे, तो यहाँ भी आप 3 का मल्टीप्लाई आप यहाँ पे कर दो। देखो जरा 8 दिया 24, 700 लगा 2, 29 दिया 87, 87 हो तो 89। तो आपका आंसर कितना हो गया, 894। आपका आंसर कितना हो गया बच्चे, 894। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आपका आंसर कितना हो गया, 894। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। समझ में आ गया बच्चे। ठीक है बच्चे, बहुत सिंपल बेटा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है बच्चे, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। देखो बच्चे क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक चुनाव हो रहा है, एक उम्मीदवार को कुल वैध वोटों का 55% मिला। इन इलेक्शन अ कैंडिडेट गेट 55% ऑफ वैलिड वोट, वैध मतों का 55% मिला। आगे क्या कह रहा था, और कुल मतों का 2% वोट क्या हो गए, अवैध घोषित कर दिए गए। और टोटल जितने भी वोट थे उसका 2% क्या हो गए, वोट खराब हो गए, खराब। ठीक है, यदि मतदाताओं की कुल संख्या 1,04,000 हो, अगर टोटल वोटर्स आपके 1,04,000 हो, तो उम्मीदवारों के पक्ष में मतदाताओं की संख्या कितनी है। कहने का मतलब क्वेश्चन पता क्या पूछ रहा है, द नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड इन अ फेवर ऑफ द कैंडिडेट्स। कहने का मतलब जो जीता है ना आपको उसके वोट निकालने हैं। उम्मीदवारों के पक्ष में मतलब किसके फेवर में वोट डाले हैं, मतलब जो जीता है उसके वोट निकाले, मतलब आपको विनर कैंडिडेट के यहाँ पे वोट निकालने हैं। तो टोटल वोटर्स आपको 1,55,000 पता है ही, तो 1,55,000 से करोगे क्वेश्चन थोड़ा सा टफ जाने वाला है। ठीक है, देखो मैं बताऊँ क्वेश्चन कैसे करना है आपको। वैसे एक सिंगल लाइन में आप कर सकते हो मेरे हिसाब से। देखो मैं बताऊँ, बस मुझे बताओ टोटल वोटर्स कितने हैं आपके पास, टोटल वोटर्स कितने हैं। टोटल वोटर्स आपको क्वेश्चन में दे दिया, टोटल वोटर्स आपको क्वेश्चन में दे दिया है कितना है, 1,04,000 दे दिया है, आपको दे दिया है ये। ठीक है, जिसमें 2% वोट खराब हो गए, 2% वोट क्या हो गए, इनवैलिड। अगर बताइए 2% वोट इनवैलिड हो गए तो बेटा वैलिड कितने होंगे, वैलिड वोट कितने होंगे, 1,04,000 का 98%, 98% वोट क्या होंगे, वैलिड होंगे। बच्चे समझ में आ गया, इतने वोट वैलिड होंगे। समझ में आ गया बच्चे, अपने आप को मैं हाइड कर देता हूं जिससे कि आपको और चीज़ समझ में आ जाए अच्छी तरह। देखो अब इसके अंदर बेटा एक तो विनर कैंडिडेट है जो जीता है, और एक आपका लूजर कैंडिडेट है जो हारा है। समझ में आया बच्चे। अब विनर कैंडिडेट के बारे में क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन दी है वो सीखो आप। विनर कैंडिडेट को कितना मिला है, कैंडिडेट गॉट 55% ऑफ द वैलिड वोट, जितने वैलिड वोट है इसका वैलिड वोट का 55% मिला। वैलिड वोट आपके इतने हैं,
इसका 55% आपको विनर कैंडिडेट को मिला है, और लूजर को फिर कितना मिला होगा, 45% मिला होगा। अगर इसका 55% अगर विनर प्राप्त किया है तो इसका 45% लूजर प्राप्त करेगा नहीं करेगा। और आपसे पूछ रहा है द नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड इन अ फेवर ऑफ द कैंडिडेट्स, तो आपको किसके वोट पूछ रहा है, विनर कैंडिडेट के वोट पूछ रहा है। तो कुछ नहीं करना आपको, आपका आंसर कैसे आएगा मैं बता देता हूं। आपके वैलिड वोट कितने, 1,04,000 का 98% आपके वैलिड वोट है। इसका अगर आप देखो बच्चे, एक बार थोड़ा सा ये 100 नीचे थोड़ा सा खराब हुआ है, इसको मैं सही कर देता हूं। इतने आपके वैलिड वोट्स हैं। अगर आप इसका अगर आप इसका 55% कर दो तो विनर कैंडिडेट के वोट आएंगे नहीं आएंगे, 55%। और इसका अगर 45% कर दोगे तो लूजर के आएंगे वोट्स। लेकिन आपको किसका निकालना है, जिसके फेवर में वोट डले हैं। तो मतलब आपको विनर कैंडिडेट के वोट्स निकालने हैं यहाँ पर। तो बड़े आराम से इसको आप कैंसिल आउट करके इस चीज़ों को आप डील कर पाओगे। कैसे, मैं कर देता हूँ। देखो नीचे ऊपर 3 जीरो है, 3 जीरो से 1-2 जीरो ये काट दी और 1 जीरो मैंने ये काट दी। नीचे बच रहा है यहाँ पे 10। 5 के टेबल से बच्चे ध्यान दीजिएगा, 5 के टेबल से मैंने इसको 11 बार काट दिया, और 5 के टेबल से इसको मैंने 2 बार काट दिया। 2 से मैंने इसको 49 बार काट दिया। तो आपका आंसर पता है क्या क्या होने वाला है, 104 मल्टीप्लाई 49 इंटू 11। ठीक है, अब देखो मैं क्या करूंगा, मैं कैसे मल्टीप्लाई करूंगा। पहले मैं 104 का मल्टीप्लाई 11 में कर देता हूं। अगर मैं 104 का मल्टीप्लाई 11 में करता हूं तो देखो 104 मल्टीप्लाई 104, तो ये कितना होगा, 4। समझ में आ गया बच्चे, 4। मैंने क्या कह रहा, समझ में आ रहा है आपको मैं क्या कर रहा हूं। मैं 104 का मल्टीप्लाई क्या पहले 11 में कर देता हूं। तो देखो 11 चौके 44 और 11 एकम 11, ये होगा आपका। और इसका मल्टीप्लाई मैं 49 में कर देता हूं। 49 में कैसे करूंगा, 11 44 गुणा क्या करोगे, 50 माइनस 1। तो कर लो, आपका आंसर कितना आने वाला है बच्चे, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर आने वाला है। आप चेक कर लेना, आपको पहले 50 का गुणा कर लो, फिर एक इसमें घटा दो, 1 का गुणा कर दो। ठीक है बच्चे, आप इसका ऐसे मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर कितने आने वाला है, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर आने वाला है बच्चों। समझ में आ रही है बात। तो कुछ नहीं करना था आपको, जो टोटल वोट्स आपके दिए हुए थे उसका 2% निकाला, काट दिया तो 98% बचा। 1,04,000 का 98% का मतलब है ये आपके वैलिड वोट्स हैं, जिसमें जीतने वाला 55% लेके आए। तो इस वैल्यू का, केवल इस वैल्यू का, आपको इस वैल्यू का 55% बस आपको करना है। बस थोड़ी सी कैलकुलेशन तो बेटा करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको सारे बच्चे। नेक्स्ट देखिए बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है। 8% ऑफ द वोटर्स इन अ इलेक्शन डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स, मतलब एक चुनाव में 8% मतों ने अपना वोट नहीं डाला, वोट डालना ही नहीं आए बच्चे। जैसे मान लीजिए अगर टोटल वोट्स, अगर टोटल वोट्स आप जो है 100 मान रहे हो, तो 8% लोग वोट डालने ही नहीं आए, तो कितने लोगों ने वोट दिया, 92। तो बेटा सुनो, जितने लोगों ने वोट दिया उसको अंग्रेजी में बोलते हैं कास्टिंग वोट्स। क्या बोलते हैं, कास्टिंग वोट्स। इतने लोगों ने वोट दिया, आपको इनवैलिड तो नहीं हुए हैं, देखो इनवैलिड वगैरह कुछ नहीं हुए हैं। तो इतने वोट आपके टोटल डले। अच्छा, इसके अंदर एक तो विनर वाला है, एक लूजर है, एक विनर है एक लूजर है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ो आगे। द विनर बाय ऑप्टिंग 48% ऑफ द टोटल वोट्स एंड डिफीटेड हिज कंटेस्टेंट बाय 1100 वोट्स। जीतने वाले ने टोटल वोट्स का 48% प्राप्त किया। बेटा ये 48% जीतने वाला किसका लेके आया, टोटल वोट्स का लेके आया है। एक चीज बताओ बेटा, टोटल वोट्स आपके कितने थे, टोटल वोट्स आपने कितने माने, 100। आप 100 का 48% लेके आए हो। 100 का 48 मतलब आप 48 वोट्स लेके आए हो। आप कितना वोट लेके आए हो बेटा, 48 वोट, आप 48 वोट्स लेके आए हो आप। तो 92 में दो टोटल वोट्स कितने डाले, 92 में आप 48 वोट ले आए, तो कितने बचे लूजर पे, लूजर कितने लाया होगा, 92 माइनस 48। तो विनर लाया 48 वोट्स और लूजर लाया 44 वोट्स। तो कितने वोटों से जीत रहा है, डिफरेंस देख लेना, डिफरेंस कितने वोटों से जीत रहा है, जीतने वाला 4 से जीत रहा है, 4 वोटों से जीत रहा है। और यहां से कितने से डिफीट किया है, 1100 वोटों से डिफीट किया है। इसका मतलब ये 4 की वैल्यू 1100 के बराबर है, साफ साफ दिख रहा है। तो 1 की वैल्यू 275 के बराबर है,
एक की वैल्यू 275 के बराबर है। आपसे पूछा जा रहा है कि टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने हैं इलेक्शन में, टोटल वोट्स कितने माने मैंने 100, तो एक की वैल्यू अगर 275 है मेरे प्यारे बच्चों, तो 100 की वैल्यू कितनी होगी 27,500। 100 की वैल्यू कितनी होगी 27,500। एक की वैल्यू जब 275 है तो 100 की वैल्यू कितनी होगी आपकी 27,500। 27,500, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। समझ में आया बच्चे? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है, एक बार मैं इसको रिपीट कर देता हूं, मेरे शब्दों पर ध्यान दीजिए, बहुत सिंपल है। जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसे ही आपको करना, अपना दिमाग नहीं लगाना। अगर क्वेश्चन ने बोला टोटल वोट्स का लेके आया तो टोटल वोट्स का कर देंगे, अगर क्वेश्चन बोलेगा जीतने वाला कास्टिंग का ले तो कास्टिंग का करना है। आपको घबराना नहीं है। बस एक चीज बताओ, इधर देखो, टोटल वोट्स मैंने 100 मान लिए, 8% लोगों ने वोट ही नहीं दिया, तो कितने लोगों ने वोट दिया मेरे भाई? 92 लोगों ने वोट दिया। 92, दिस इज योर कास्टिंग वोट्स। इतने लोगों ने वोट दिया, इतने लोग वोट डालने आए। अच्छा, इसके अंदर एक जीतने वाला है बेटा, विनर है, एक लूजर है। जो विनर वाले के लिए बोला गया, द विनर कैंडिडेट ऑप्टिंग 48% ऑफ द टोटल वोट्स। जीतने वाला जो बंदा है वो टोटल वोट्स का 48% लेके आया। तो 100 का 48% कितना हुआ? 48। 48 लेके आया। 92 में 48 अगर ये लिया आया तो उसके पास कितने बचे बेटा? क्योंकि टोटल 92 वोट डले हैं। अगर 92 में से 48 अगर 48 जीतने वाले के पास आ गए तो उसके पास केवल 44 ही बचे होंगे। तो कितने वोटों से जीता? 4 वोटों से जीता। डिफरेंस कितना है दोनों में? 4। इसका मतलब बेटा 4 की वैल्यू यहां पर 1100 के बराबर है, एक की वैल्यू यहां पर 275 के बराबर है, तो 100 की वैल्यू यहां पर 27,500 के बराबर होगी। सिंपल सा फंडा है। समझ में आ गई बात? और यही आपसे पूछा जा रहा था कि टोटल वोट्स कितने हैं। तो टोटल वोट्स कितने हैं बेटा आपके आपके इलेक्शन में? 27,500 टोटल आपके पास वोट्स हैं। चलिए मैं आपको इसको करने का मौका देता हूं, एक बार इसको ट्राई करेंगे सारे बच्चे। इस सारे बच्चे इसको ट्राई करेंगे, इस क्वेश्चन को बच्चे देखते सबसे पहले आंसर कौन देता है। एक बार ट्राई करेंगे, मैं आपको 1 मिनट का समय देता हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। बहुत ही सिंपल है, उसी हिसाब से क्वेश्चन को करना है। अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसे आप करते चले आओ। देखो अपने आप ही आंसर आएगा बच्चों, बिलीव मी। देखो मैं बताता हूँ, कुछ नहीं करना आपको। देखो मैं बताता हूँ क्वेश्चन में क्या बोला। 10% ऑफ द वोटर्स इन अ इलेक्शन डिड नॉट कास्ट देयर वोट। 10% लोगों तो वोट डालने ही नहीं आए। अच्छा, 10% लोग वोट डालने लिए। आगे क्या कह रहा है? इन द इलेक्शन there were 2 candidates, 20% of voters were polled were found invalid। अच्छा, जो वोट डालने आए उसमें 20% वोट खराब है। देखो बेटा सबसे पहले देखो क्या करेंगे, देखो क्वेश्चन पढ़ लीजिए। एक चुनाव में 10% मतों ने अपना वोट नहीं डाला। इस चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार है, मतदान के 20% वोट अवैध हो गए। पहले यहीं तक क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो बेटा ध्यान समझना, मैंने मान लिया लेट टोटल वोट्स मैंने मान लिए 100। ठीक है, 8% 10% लोग वोट डालने ही नहीं आए, तो कितने लोगों ने वोट दिया? 90। दिस इज योर कास्टिंग वोट्स, दिस इज योर कास्टिंग वोट्स। अच्छा, 90 में से कितने वोट खराब है? 20% वोट खराब है, तो 9 दूनी 18 वोट खराब है। 18 इसमें से हटा दो, 18 इसमें सब्ट्रैक्ट कर लो, तो कितना बचा? 72। 70 वोट आपके क्या है? वैलिड। 72 आपके क्या है बच्चे? वोट वैलिड। इतने वोट आपके सही हैं। जो चुनाव का नतीजा आएगा वो 72 पर डिपेंड करेगा, है ना? क्योंकि ना तो चुनाव आयोग को 100 से मतलब होगा ना 90 से मतलब होगा उसको 72 वोट टोटल डले हैं, जिसके अंदर एक विनर कैंडिडेट है, एक लूजर कैंडिडेट है। यहां तक कोई दिक्कत? एक विनर कैंडिडेट है बच्चों, एक लूजर कैंडिडेट है, एक विनर कैंडिडेट है, एक लूजर कैंडिडेट है। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला, क्वेश्चन पढ़ो। द विनर बाया ऑब्टेनिंग 62% ऑफ द वैलिड वोट।
जो जीतने वाला है वो वैलिड वोट का 62% लेके आया। एक चीज बताओ मेरे प्यारे बच्चों, अगर ये वैलिड का 62% लेके आया, इसके हिस्से में केवल 62% वोट आए वैलिड के, तो इसके हिस्से में कितने आए होंगे? जो बच गए, जो बच गए, बच कितने गए हैं बेटा? 38%। बच कितने गए? 38%। समझ में आया? समझ में आया बच्चे? तो कितने वोटों से जीता? डिफरेंस क्या? कितने वोटों से जीता? डिफरेंस क्या इन दोनों में? कितने वोटों से जीता? 62% माइनस 38%। तो 12 में से 8 गया 4, और ये कितना होगा? 5 में से 24, 24% से जीता। किसके 24% से? 72 के 24% से। तो कितने परसेंट से जीता? 72 के 24% से जीतने वाला जीता। देखो मैं बताऊं क्वेश्चन कैसे बनेगा, मैं बता देता हूं। कितने वोटों से जीता आप मुझे बताइए? 24% का डिफरेंस आ रहा है ना, तो टोटल वैलिड वैलिड वोट कितने थे? 72। 72 के 24% से जीतने वाला जीता। 70 72 के 24% से जीतने वाला जीता, 24% से। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? क्लियर है बात? और एक्चुअल में कितने वोटों से जीता? 1728। तो ये बराबर कितने के? 1728। समझ में आ गया? अब इस 24% की जगह मैं इसको काट कर, इस 24% की जगह मैं इसको काट कर 24/100 लिख दूं। अब इसको कैंसिल आउट करो। आप देखो मैं 12 से काट रहा हूं, 12 से 2 टाइम्स, और 12 से ये 144। ठीक है, 144। 72 दूनी 144 से पूरा 144 कट गया। तो एक की वैल्यू किसके बराबर आ गई? आप बताइए। एक की वैल्यू 100 के बराबर आ गई। एक की वैल्यू 100 के बराबर आ गई। अब आपसे पूछ रहा है कुल मतदाताओं की संख्या। बात कीजिए, मतदाता सूची में दर्ज कुल मतों की संख्या। कुल मत कितने माने थे आपने? 100। एक की वैल्यू 100 है, तो 100 की वैल्यू 10,000 होगी नहीं होगी? एक की वैल्यू 100 है तो 100 की वैल्यू 10,000 होगी कि नहीं होगी? तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। समझ में आ गया बच्चों? देखो मैं बता देता हूं आपको कैसे करना है। आपको हो सकता है ये वाली लाइन समझ में नहीं आई होगी, ये वाली लाइन मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूं। तो टोटल टोटल वैलिड वोट कितने हैं बेटा? टोटल वैलिड वोट कितने हैं? 70। आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। टोटल वैलिड वोट कितने हैं? 72। ठीक है। जीतने वाला कितना लेके आया? 72 का 62%। तो ये बताओ जीतने वाला कितना लेके आया होगा? 72 का 62%। तो हारने वाला कितना लाया होगा? 72 का 38%। बोलो, तो कितने वोटों से जीता? इन दोनों डिफरेंस लोगे देखो 72 कॉमन आ जाएगा। कितने? 72 का 24% से वो जीत रहा है। 72 के 24% से वो जीत रहा है। इतने वोटों से डिफरेंस है, इतने वोटों से जीता। और ये जो पूरी वैल्यू है ये बराबर किसके रख दोगे आप? 1728 के बराबर रख दोगे। तो 72 का 24% बराबर 1728। 72 का 24%, 72 का 24% बेटा बराबर कितने के रख दोगे आप? 1728 के बराबर रख दोगे। यहां पे एक की वैल्यू आ जाएगी आपकी 100। कैसे किया? मैंने क्या करा? मैंने 12 का टेबल यूज किया। 12 से 2 बार काटा, और ये 12 का क्यूब होता है, तो एक 12 कट जाएगा तो स्क्वायर बचेगा, 144 बचेगा। 72 का डबल 144 कट गया। इसका मतलब एक की वैल्यू 100 के बराबर आ गई। जब एक की वैल्यू 100 के बराबर आ गई, तो 100 की वैल्यू किसके बराबर आ गई भैया? 10,000 के बराबर आ गई। 100 की वैल्यू किसके बराबर आ गई भैया? 10,000 के बराबर आ गई। तो ऑप्शन नंबर आपका बी इज करेक्ट। समझ में आ रहा है? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। मैं उम्मीद करता हूं सारे बच्चों को चीजें समझ में आ रही होंगी, सारी चीजें क्लियर होंगी। ये क्वेश्चंस आपके बहुत आते हैं, आपको बस कंसेप्ट को समझना है। समझ में आया? थोड़ा सा कैलकुलेशन अगर होगा तो वो तो करना पड़ेगा बेटा। अब ऐसा क्वेश्चन तो आएगा नहीं जो बिल्कुल ही कैलकुलेशन वाला ना हो, कुछ तो आपको प्रयास करना पड़ेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि बच्चों समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक बार इसको नोट कर लीजिए आप बच्चे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ही मैं करता हूं। चलिए इसको ट्राई करेंगे एक बार आप। मेरे सारे बच्चे इसको ट्राई करेंगे एक बार आप, है ना? इसको ट्राई करिए सारे बच्चे। क्वेश्चन को पढ़ें एक बार, अच्छी तरह क्वेश्चन को ट्राई करो।
देखिए बच्चे, बिल्कुल सेम क्वेश्चन था। अब एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। देखिए, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, ठीक है, चुनाव चल रहे हैं दबा के। इसमें मतदाता सूची में से 10% मतदाताओं ने अपने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया, मतलब 10% लोग वोट डालने ही नहीं आए। हो सकता है बाहर होंगे, हो सकता है आलसी लोग हैं। मतदान सबको करना चाहिए, लेकिन ये वोट डालने नहीं आए। कुल डाले गए मतों, ठीक है, 10% क्या गए, अवैध घोषित कर गए। अच्छा, जो डालने हैं उसमें 10% वोट आपके खराब हो गए, ठीक है बच्चे। सफल उम्मीदवार को कुल मतों का 54% प्राप्त हुआ और 1620 मतों से जीत गया। तो मतदाता सूची के कुल मतदाता कितने हैं? इंग्लिश भी आपके सामने लिखा हुआ है, हिंदी में मैंने पढ़ दिया। अब मेरे प्यारे बच्चों, कुछ नहीं करना आपको। देखो टोटल, देखो लेट टोटल वोट्स कितने हैं? 100 मान लिए, 100, ठीक है। 10% लोग वोट डालने नहीं है, आलसी लोग। 10% लोग कितने लोग वोट डालने आए? 90। ये 90 क्या होगा? ये 90 कौन से वोट कहलाएंगे बेटा? कास्टिंग वोट। जितने लोग वोट डालने आए, कास्टिंग वोट्स, जिसमें से कितने % वोट खराब हो गए? इनवैलिड। 10% वोट क्या है बेटा? अवैध। हिंदी में लिख देता हूं, 10% वोट अवैध। तो 90 का 10%, 9 वोट खराब है। तो कितने वोट सही है? 81। 81 वोट आपके एकदम करेक्ट है। दिस इज योर वैलिड वोट, दिस इज योर वैलिड वोट, जिसमें एक तो जीतने वाला बंदा है, एक हारने वाला बंदा है। अच्छा, जीतने वाला बंदा किसका? अच्छा, जीतने वाला बंदा 54% लेके आया। किसका 54% लेके आया? वैलिड वोट का। किसका 54% लेके आया मेरे बच्चों? वैलिड वोट का 54% लेके आया। वैलिड वोट का 54% लेके आया, तो 81 का 54% ये लेके आया। तो कितना परसेंट लूजर लेके आया होगा? 46%। अगर 54% इसको मिले तो 46% इसको मिले होंगे। तो कितने वोटों से जीत रहा है सामने वाला? 8% वोटों से जीत रहा है। किसके 8% वोटों से जीत रहा है? 81 का 54% ये लेके आया, 81 का 46% ये लेके आया। तो कितने वोटों से जीत रहा है? 81 के 8% वोटों से जीत रहा है। तो कुछ नहीं करना। कितने वोटों से जीत रहा है? 81 का 8% वोटों से जीत रहा है। और ये एक्चुअल कितने वोटों से जीत रहा है? ये वाली वैल्यू पूरी की पूरी किसके बराबर है? 1620 के बराबर है। ये पूरी की वैल्यू बच्चे किसके बराबर है? 1620 के बराबर है। 1620 के बराबर है, ठीक है प्यारे बच्चों। ये पूरी वैल्यू आपके 1620 के बराबर। अब इसको आप कैंसिल आउट कर दीजिए। देखो 81 को अगर आप कैंसिल आउट करो, 81 का डबल 1620 दिख रहा है। 20 बार गया, 20 बार चला गया बच्चे, 20 बार चला गया। 8 से अगर मैं इसको 20 काट दूं तो ये 2.5 बार कटेगा, ये 2.5 बार कटेगा, ये 2.5 बार कटेगा। इसका मतलब एक की वैल्यू आ गई 250, एक की वैल्यू आ गई 250। कुल वोट कितने माने थे? 100। 100 की वैल्यू कितनी आ गई? 25,000। और यही आपके क्वेश्चन का आंसर है, 25,000। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। समझ में आ गया बच्चों? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर टू एवरीवन गाइस? मैं उम्मीद करता हूं कि सारे बच्चों को चीजें क्लियर होंगी। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए नेक्स्ट। अब देखो ये थोड़ा सा चेंज क्वेश्चन है बेटे, क्योंकि यहां पर जो वोट खराब हुए ना, इनवैलिड हुए ना, डिक्लेयर्ड इनवैलिड, वो एक्चुअल नंबर दे दिए। जब भी क्वेश्चन में एक्चुअल नंबर आ जाए, एक्चुअल नंबर आ जाए, एक्चुअल नंबर, तो हम टोटल वोट को हम 100 लेट करते हैं ना, 100 लेट नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमारी लेट करी हुई वैल्यू होगी। ये एक्चुअल नंबर आ गए। जब भी क्वेश्चन में एक्चुअल नंबर आ जाएंगे, 60 वोट खराब हो गए, 70 वोट खराब हो गई, एक्चुअल नंबर है बेटा, एक्चुअल नंबर दे दिया, तो 100 को लेट नहीं करेंगे। अच्छा बेटा, एक्स को लेट करेंगे तो क्वेश्चन लंबा जाएगा, लॉन्ग जाएगा। तो बेटा जब आपको ऐसा लगे कि 100 को लेट आप कर नहीं सकते, एक्स को लेट करोगे तो लंबा जाएगा, तो इसके बीच का रास्ता होता है 100x। 100x
क्योंकि ये 100 का भी काम करेगा और x का भी आपका काम करेगा। सबसे बेस्ट वे है कि जब भी आप 100 को लेट नहीं कर पाओगे, क्योंकि जब एक्चुअल नंबर आ गए तो 100 को लेट नहीं कर पाओगे, x को करोगे तो लंबा जाएगा क्वेश्चन। तो इन दोनों का बीच का रास्ता क्या होता है, 100x मान लिया करो। ये 100 का भी काम करेगा, 100 लग गया बीच में तो आपका क्वेश्चन को ईजी बनाएगा कैलकुलेशन में, और x तो आप लोगे ही लोगे क्योंकि एक्चुअल नंबर आ गया बेटा। समझ में आ गया बेटा? तो क्वेश्चन को कैसे करेंगे मैं बताता हूं। अब टोटल बोर्ड्स को आप लेट करोगे ना तो कितने करोगे बेटा? मैं मान लिया, देखो लेट, मेरे प्यारे बच्चों, लेट टोटल बोर्ड्स को आप मान लो 100x। समझ में आया? 100x क्यों माना आपने? समझ में आ गया? x 100 क्यों नहीं माना? क्योंकि एक्चुअल नंबर दे दिया बेटा। अब देखो 10% लोगों ने वोट नहीं दिया, 10% लोगों ने वोट नहीं दिया, कितने आराम से 90x, कितने आराम से 90x। ये आपके क्या हो गए? कास्टिंग है ना। कितने वोट खराब है? एक्चुअल 60 वोट खराब है, परसेंट में नहीं है ना, इसलिए मैंने 100x माना। तो इतने वोट आपके घटा दो, 60 घटा दो, 90x में 60 घटा दिए, तो ये कौन से वोट आ गए आपके? वैलिड। ये वैलिड वोट आ गए। अब बेटा मुझे एक चीज बताओ, जो जीत और हारते होगी वो इसमें से होगी। तो इसके अंदर एक तो आपका विनर कैंडिडेट है, एक आपका लूजर कैंडिडेट है, एक आपका विनर कैंडिडेट है, एक आपका लूजर कैंडिडेट है। अब क्या करो आप? अब क्वेश्चन को पढ़ो। क्वेश्चन क्या कह रहा है? द विनर कैंडिडेट गेट 47% ऑफ दी टोटल वोट्स। जो जीतने वाला बंदा है वो किसका 47% लेके आया? टोटल वोट्स का 47% लेके आया, टोटल वोट्स का, वैलिड का नहीं लेके आया है। तो अब यहां ऐसे नहीं करोगे 47 ये लेके आया तो 53 ये लेके आया तो गलत हो जाएगा, है ना। ऐसे नहीं करना आपको। अब आपको थोड़ा सा दिमाग चलाना है। अच्छा, ये 47 जो बंदा लेके आया है जीतने वाला, वो किसका लेके आया ये बताओ। क्वेश्चन पढ़ो। कुल मतदाताओं का 47% प्राप्त किया। कुल मतदाता कितने थे आपके? 100x। तो 100x का 47% प्राप्त किया, मतलब 47x आएगा यहां पर। तो जीतने वाला कितना लेके आया? 47x। 100x का 47%। तो हारने वाला कितना लाएगा? तो वैलिड। अच्छा ये बताओ, जीत और हार किस पे तय है? वैलिड पे तय है। तो इतने वोटों में से 90x माइनस 60 में से 47x ये लिया है, तो ये कितना लाएगा? इसमें से घटा दो। किस में से घटाओगे? इसमें से घटा दो, वैलिड में से। तो इसके पास बचेंगे 43x माइनस 60। इतने वोट लूजर लेके आया। समझ में आ गया कैसे आया ये? इसमें से घटे। तो डिफरेंस कितना है इन दोनों में? डिफरेंस कितने वोटों से जीत रहा है? डिफरेंस बताइए। डिफरेंस माइनस कर देंगे तो ये 47 में से 43 जाएगा, आपका कितना बचेगा? 4x, और ये माइनस का 60 हो जाएगा प्लस का। इतने वोटों से जीत रहा है, इतने वोटों से जीता। डिफरेंस 4x प्लस 60 वोटों से जीता, और एक्चुअल कितने वोटों से जीता? 308। तो कुछ नहीं करना आपको, 4x प्लस 60 की वैल्यू किसके बराबर है? 308। तो 4x की वैल्यू किसके बराबर है? 248। तो x की वैल्यू किसके बराबर है? 62। x की वैल्यू किसके बराबर है? 62। कि क्या पूछा है आपसे? कुछ भी निकाल सकते हो, वैलिड निकाल सकते हो, कास्टिंग निकाल सकते हो, टोटल निकाल सकते हो, जीतने वाले के निकाल सकते हो, हारने वाले के निकाल सकते हो, कुछ भी निकाल सकते हो मेरे भाई। तो आपसे पूछा है टोटल वोट्स बताइए। टोटल वोट्स कितने हैं बेटा? 100x। तो 100 मल्टीप्लाई 62, तो कितना हो गया आपका? 6200। कितना हो गया आपका? 6200। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। समझ में आ गया बेटे? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। एक बार मैं इसको रिपीट करूंगा आपके सामने, देखना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। देखो बेटा, टोटल वोट्स कितने हैं आपके? 100x। टोटल वोट्स कितने हैं आपके? 100x मान लिए मैंने। 10% लोगों ने वोट नहीं दिए। ध्यान से समझना, कितने लोगों ने वोट दिया? 90x। 90x में से 60 लोग जो हैं इनवैलिड हो गए, इनवैलिड, डिक्लेयर्ड इनवैलिड। 60 लोगों ने इनवैलिड वोट कर दिया। तो कितने वैलिड है? 90x माइनस 60 आपके वैलिड है। 90x माइनस 60 आपके वैलिड हैं, जिसमें एक जीतने वाला है, और जिसमें एक हारने वाला है। ठीक है। अब जीतने वाला क्या बोला? जीतने वाला किसका लेके आया? कुल मतदाताओं का 47% लेके आया। कुल मतदाताओं का 100x का 47% लेके आया, मतलब 47x ये लेके आया। तो हारने वाला कितना लाएगा? वैलिड में से घटा दो 43 माइनस 60। 43 माइनस 60 कैसे आया? मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। ये कैसे आई? ये वाली वैल्यू कैसे आई? देख लो आप। 90x माइनस 60 में से 47x आपने घटा दिया, तो कितना बचेगा? 43 माइनस 60। ठीक है। तो कितने आपके डिफरेंस कितना दोनों के बीच? इतने का डिफरेंस है।
क्योंकि जब आप इसमें माइनस करोगे ना तो माइनस वाली वैल्यू प्लस में हो जाएगी, तो ये प्लस 6 इतने वोटों से जीत रहा, और एक्चुअल कितने से जीता 308। तो 4x प्लस 60 की वैल्यू आपकी आ गई 308। तो 4x की वैल्यू आ गई आपकी 248, x की वैल्यू आ गई आपकी 62। x की वैल्यू जब आपकी 62 आ गई तो यहाँ पर आप कर देंगे 62, 6200 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। समझ में आ रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? समझ में आ रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? नेक्स्ट कर लोगे ना बेटा आप इस टाइप का क्वेश्चन? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है बेटा। तो मैंने आपको तरीका बताया, इससे तरीका मैंने बताया, बाकी आप शॉर्टकट वगैरह तो आप भूल जाओगे। शॉर्टकट वगैरह अभी बस देखने वाली बात है बेटा, ठीक है? आप कंसेप्ट को सीखो और प्रैक्टिस करोगे, आप फटाफट कर लोगे। पता है इस क्वेश्चन को मैं अगर स्पीड से करता तो कैसे करता है, ये भी मैं आपको एक छोटा सी झलक दिखा देता हूँ इसी पैटर्न से। आपको समझाने के लिए एक एक चीज़ लिखता हूँ, टोटल वोट्स, कास्टिंग वोट्स, वैलिड वोट। आप मैं कैसे करता है आपको सामने दिखाता हूँ, पहले इसको नोट कर लो, मैं इसको रफ करके आपको दिखाऊंगा। अब देखो, अगर इस क्वेश्चन को मैं करता डायरेक्टली, जैसे आपको समझाया मैंने, अब इस क्वेश्चन को मैं करता डायरेक्टली इसी मेथड से, कैसे करता? मेथड वही है। देखो मुझे पता है कि मुझे सारे कंसेप्ट पता है, मैं क्यों लिखूं सारी चीज? देखो टोटल वोट्स ऐसे मानता 100x, क्वेश्चन पढ़ता जाता कितने लोग 90x, है ना? 60 वोट खराब है, इतना हो गया। इसमें एक विनर है, इसमें एक लूजर है। अच्छा विनर लाया 47% ऑफ टोटल का 47x, तो इसमें से 90 में से 47 घटाऊंगा, ये आएगा 43x माइनस 60। कितने से जीता? घटाया 43 गया, 4x प्लस 60। ये वैल्यू किसके बराबर? 308 के बराबर। 4x की वैल्यू 248 के बराबर, x की वैल्यू 62 के बराबर। तो 62 यहाँ पे रख दिया वैल्यू, आपका 6200 आंसर हो गया, खत्म। ऐसे कितने सेकंड लगे? काउंटिंग कर लो कितने सेकंड लगे, 10 से 12 सेकंड। 10 से 12 सेकंड भी मैक्स टू मैक्स है ना, 10 से 12 सेकंड का क्वेश्चन है वो। तो जब आपको समझाया जाता है तो एक एक वैल्यू लिखी जाती है, टोटल वोट्स, वैलिड वोट, कास्टिंग वोट। लेकिन अब आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आप भी इसी चीज से स्पीड से करोगे। समझ में आ गया बच्चों? नेक्स्ट नेक्स्ट देख लीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। नेक्स्ट देख लीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है? बिल्कुल वही है। देखो कितने वोट खराब हुए हैं बेटा? 250 वोट। अच्छा खराब नहीं हुए हैं, इतने लोगों ने वोट नहीं दिया इस बार, इतने लोगों ने वोट नहीं दिया इस बार, मतलब वैलिड नहीं है, इनवैलिड नहीं है। तो कुछ नहीं करना, जैसे जो दिया हुआ वही वही कंसीडर करेंगे। टोटल वोट्स को कितने मान लूं आपके सामने? दो 100x, इतने वोट नहीं देने गए, 250 नहीं, तो कास्टिंग वोट्स कितने? कास्टिंग 100x माइनस 250, ठीक है? अच्छा इनवैलिड तो हुए ही नहीं है, तो इसके अंदर एक लूजर होगा, इसके अंदर एक विनर होगा, लूजर होगा। विनर कितना लेके आया? 52%, 52.5% ऑफ द टोटल वोट्स। इसका 52.5% लेके आया है, 52.5। तो ये कितना लाया बेटा? 52.5x। तो लूजर कितना लगा इसमें से? देखो 100 में से ये घटाओगे तो 47.5 है ना, माइनस 250। ये आपके विनर के आ गए, ये आपके लूजर के आ गए। मैं अपने आप को हाइड कर देता हूं एक बार, है ना? अच्छा कितने डिफरेंस, कितने का डिफरेंस? देखो डिफरेंस घटाओगे तो इसमें से ये घटाओगे 5x प्लस 250, इतने वोटों से जीता। 5x प्लस 250 वोटों से जीता, और यहाँ पर कितने से जीता आपका? 1050। तो 5x की वैल्यू किसके बराबर है बेटा? 5x की वैल्यू किसके बराबर? इसको जस्ट ट्रांसफर करेंगे 800। x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? x की वैल्यू कितनी आ गई? 16 पंजे 80, 160। x की वैल्यू 160। तो टोटल वोट्स कितने होंगे? टोटल वोट्स 16000। ऑप्शन यहाँ पे गलत है, ऑप्शन यहाँ पे बेटा गलत टाइप हो गए हैं। 16000 आपका आंसर है,
ऑप्शन यहाँ पे गलत टाइप हो गए, ठीक है, ये सारे ऑप्शन आपके गलत टाइप। आंसर वुड बी 16,000, आपके सामने देख लो, ठीक है बेटा। एक बार रिपीट कर देता हूं, टोटल वोट्स आपके 100x, 250 लोगों ने वोट नहीं दिया तो कितने लोगों ने वोट दिया, 100x माइनस 250 लोगों ने वोट दिया, जिसमें एक विनर है जिसमें एक लूजर है, क्योंकि इनमें इनवैलिड तो कुछ बोला ही नहीं है। जो जीतने वाला बंदा है वो टोटल वोट्स का 52.5 लेके आया, तो 100 का 52.5 52.5x, तो बच्चे कितने, इसमें से घटा दो, 100 में से 52.5 घटाएंगे तो 47x माइनस 250 आएगा। इतना विनर लाया, इतना लूजर लाया, डिफरेंस कितना, डिफरेंस देख लो, डिफरेंस कितना है 5x प्लस 250, और ये इतने वोटों से जीत रहा है यहाँ पर, और एक्चुअल में 1050 से जीत रहा है। तो ये जो पूरी वैल्यू है 1050 के बराबर है, 5x की वैल्यू 800 के बराबर है, x की वैल्यू 160 के बराबर है, x बराबर 160 तो 100 बराबर कितना 16,000। 16,000 समझ में आ गया बच्चों, 16,000 क्लियर है बात बेटा, इज इट क्लियर बेटा। तो आपके इलेक्शन वाले कंसेप्ट मैंने आज डिस्कस कराया है, मैं उम्मीद करता हूं कि इलेक्शन वाले सारे कंसेप्ट आपको क्लियर होंगे। कल संडे है तो कुछ होमवर्क भी मैं देके जाऊंगा, जो आपकी नेक्स्ट क्लास परसेंटेज की चलेगी उसमें आपके जो क्वेश्चन मैं कराऊंगा वो होंगे बेस्ड ऑन मिक्सचर पे बेस्ड होंगे, मिश्रण पे बेस्ड होंगे, मिश्रण पर किस पे बेस्ड होंगे बेटे, मिश्रण पे बेस्ड होंगे, मिश्रण पर। समझ में आ गई बात, ठीक है। ऐसे कंसेप्ट कराऊंगा आपको, कंसेप्ट भी बताऊंगा, बेसिक बताऊंगा और ट्रिक भी बताऊंगा इसकी करने की, ठीक है। तो ये आपके होमवर्क में होंगे 51, नोट कर लीजिए बेटा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट्स। 52, ये 2-3 क्वेश्चन मैं होमवर्क में आपको दे रहा हूं, 51, 52, ठीक है, 53, सॉरी 2 ही क्वेश्चन है, चलो 2 ही क्वेश्चन है, 51 और 52, 2 ही क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे रहा हूं। ये आपके सारे कंसेप्ट, मैंने केवल आपके सारे कंसेप्ट करा दूंगा, 1-2 कंसेप्ट और बचे परसेंटेज में, ये भी मैं आपको खत्म कराऊंगा, ठीक है। बेस्ड ऑन दी मिक्सचर 51, 52, नोट कर लीजिए बच्चों। 10 सेकंड के अंदर क्वेश्चंस को उड़ा सकते हैं आप, ठीक है, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए मैं इतना ही काफी रखूंगा, है ना। ये आप ऑफर है, आप देख ही रहे हैं, है ना, आज के लिए ऑफर है। आप कोड याद रखिए U195 पर लगा दो आप दबा के, आपको आज में 30% का ऑफ मिलेगा। आप कुछ भी चीज परचेज करते हो, महापैक, लाइव क्लासेस, वीडियो कोर्स, टेस्ट सीरीज, ई बुक्स, और आपको कोई भी डाउट हो इस पर्टिकुलर नंबर पे आप मिस कॉल कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। सो गाइस, कैसी लगी आपको वीडियो आज की, प्लीज कमेंट करके बताइएगा, है ना। आपके कमेंट्स बहुत वैल्यूबल होते हैं मेरे लिए, मैं आपके कमेंट्स को देखता हूँ और प्रोत्साहित होता हूँ, है ना। कोई कैसे भी कमेंट है आप मुझे बताइएगा, ठीक है बच्चों, है ना। अपने आपकी वीडियो को लाइक करिएगा, ये मेरी मेहनत है और आपके लिए बच्चे आपको सफल बनाएगी ये। तो मैं तो बस आपसे ये कहूँगा कि आप इसको लाइक करिए, जितने बच्चों को पहुँचा सकते हैं शेयर भी करिए बच्चों। आप सारे बच्चे जो होते हैं वो अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जुड़े रहते हैं, तो अगर आप मेरी वीडियो को पहुँचाओगे, है ना, तो आपको क्या करेगा, आपको देखा फैकल्टी का जो मेहनत है वो आपको दिखना चाहिए बच्चों। देखो मैं तो आपको लिए बस मेहनत कर सकता हूँ, वीडियो को पहुँचाना, घर घर बच्चों को पहुँचाना, ये आपका काम है, मेरा काम नहीं है बच्चों। बस आपको लिंक को कॉपी करके शेयर करना है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो गरीब परिवार के बच्चे हैं, जो स्टडी को अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी करिए बेटा, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए बेटा, ठीक है। आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब भी करिए मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है बेटा, है ना, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। फिर मिलते हैं इसी जोश के साथ मंडे को, है ना, फिर मिलते हैं इसी जोश के साथ 2 बजे, ठीक है। और कोशिश करूंगा मंडे से आपकी क्लास लाइव लूँ बच्चे, मैं ये पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। मिलते हैं आपका मंडे को इसी जोश के साथ, तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखिए, मम्मी पापा का ख्याल रखिए, ठीक है बच्चों। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग द क्लास, बाय बाय।